सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देव मनी चल और खूबसूरत और प्यारे से ब्लॉग में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। सो गाइस बहुत तगड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है भाई यूट्यूब की दुनिया में। आपने सुना होगा भाई पहले के टाइम में तो भाई रैपर एक दूसरे को जो है कि भाई गाने के जरिए सुनाया करते थे, है ना। यानी कि कंट्रोवर्सी पहले चलती थी रैपर सिंगर के साथ, एक दूसरे के साथ उनकी जो है कंट्रोवर्सी चलती थी। तो भाई कहीं ना कहीं दोनों का ही फायदा हुआ करता था। दोनों के चैनलों पे, दोनों के गानों पे ही एक से बढ़कर एक व्यू आया करते थे मिलियंस में। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोल। तो भाई ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि यूट्यूब की दुनिया में भाई दो जो भाई महानुभाव कह सकते हैं आप, अबे साले, मोटिवेशनल स्पीकर जिसको भाई संदीप माहेश्वरी सर जी अपने चैनल पर बहुत तगड़ी तगड़ी स्पीच देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भाई विवेक बिंद्रा जो भाई उनसे भी तगड़ी मोटिवेशनल स्पीच अपने चैनल पर देते हैं। जलवा है हमारा। अच्छा, तो इनमें कंट्रोवर्सी क्या है? अगर मैं सरल भाषा में आपको कहूँ, शुद्ध हिंदी में, यानी कि एक आम नागरिक भी, एक नॉर्मल बंदा भी जो है कि इजीली समझ सकेगा कि कंट्रोवर्सी आखिर पैदा हुई तो आखिर हुई क्यों है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि ये है दोस्तों, ये है 5 रुपये का बोरो प्लस। अब ये 5 रुपये का जो बोरो प्लस है ना, इसको आप साइज देख रहे हैं, ये मान के चलिए कि इससे दुगने साइज का आया करता था ये एक समय पर 5 रुपये का बोरो प्लस। तो भाई लगभग मैं आपको 15 से 16 साल की पहले की बात बता रहा हूँ। जैसे जैसे भाई जनसंख्या बढ़ती गई और महंगाई दर बढ़ती गई, तो उसी तरीके से क्या हुआ कि चीज़ तो 5 रुपये की हुई लेकिन साइज कम हो गया। शाबाश बेटा। प्रकार से आपने पार्ले जी बिस्कुट देखा होगा, आपने किसान जैम देखा होगा, ना जाने कितने हजारों लाखों प्रोडक्ट ऐसे मार्केट में हैं जिनका भाई अभी भी प्राइस तो वही है लेकिन क्वांटिटी कम हो गई है। अब बात क्या करते हैं? बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले संदीप माहेश्वरी सर जी के बारे में। देखिए वो भाई इस तरीके के यूट्यूबर भी उनको कहना खैर गलती होगा, क्योंकि यूट्यूबर भाई उसको कहा जाता है जो यूट्यूब से कमाई करता है, ठीक है ना। क्योंकि हर एक शख्स यूट्यूब से कमाना ही चाहता है और स्पॉन्सर लेता है, मोनेटाइज हो जाता है चैनल। संदीप माहेश्वरी सर के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई उनके लगभग 25 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक गाइस अपना चैनल मोनेटाइज नहीं कर रखा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई वो अपने चैनल से अभी 1 रुपये भी नहीं कमा रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। हालांकि अगर हम विवेक बिंद्रा सर जी की बात करें तो भाई उनका चैनल मोनेटाइज भी है, वो चैनल से ज़्यादा कमाते हैं। प्लस वो जो अभी सेल कर रहे हैं अपने चैनल के जरिए भाई वो है कोर्स। अब जैसा कि मैंने कहा कि भाई कोई भी कंपनी, मैंने कहा किसान जैम, डाबर च्यवनप्राश, मैंने कहा भाई क्वांटिटी उन्होंने कम करी, रेट तो वही है, लेकिन जनता को वो दे तो रहे हैं, उसके बदले वो भले पैसा ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने क्वांटिटी कम कर ली है। बट अगर हम विवेक बिंद्रा सर के बारे में बात करें तो भाई वो बेच रहे हैं अपना कोर्स, ठीक है। अब कोर्स बेच रहे हैं, लेकिन जिस बंदे को कोर्स बेच रहे हैं वो बंदा फिर अगले बंदे को कोर्स बेच रहा है, फिर वो बंदा अगले बंदे को कोर्स बेच रहा है, और फिर वो बंदा किसी अगले बंदे को कोर्स बेच रहा है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हाँ भाई, ये नहीं है कि हमने 10 रुपये दिए और हम पाव भर प्याज लेके घर आ गए। हाँ ऐसा है कि आपने जो है कि भाई एक कोर्स सेल यानी कि आपने कोर्स खरीदना है, विवेक बिंद्रा से आपने कोर्स खरीदना है और उसके बाद उस कोर्स को आपने दूसरे को देना है, और दूसरे को भी जो है कि वो कोर्स किसी तीसरे को देना है। तो इसी तरीके से उनका जो है कि भाई बिजनेस चल रहा था। बट अभी क्या है कि दोनों में कंट्रोवर्सी हुई भाई, चीज़ों का खुलासा हुआ, और चीज़ों के खुलासे होने के बाद विवेक बिंद्रा का तो नाम भी नहीं लिया संदीप माहेश्वरी सर जी ने, लेकिन वो कहते हैं ना भाई चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ऐसे ही भाई उन्होंने एक हिंट दिया था कि भाई सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा विद्या टाइप की हो रही है। देखो मैं एकदम शुद्ध हिंदी में ये बातें आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबरों ने जो है कि इस मुद्दे को उठाया है और इसके बारे में डिस्कस किया है। तो भाई मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं साइड लूँ, बट मैं किसकी साइड ले रहा हूँ मैं अभी आ रहा हूँ उस बात में। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने। देखिए यहाँ पर बात क्या है, अगर आप किसी को कुछ चीज़ देते हो और वो आपको पैसा देता है तो उसमें न्याय है भाई, उसमें कोई अन्याय नहीं है। यानी कि आपने कोई चीज़ बेची, ठीक है ना। अब आपने अपनी बाइक बेची
और उससे पैसा लिया। अब ये तो गलत है कि आपने बाइक भी नहीं बेची उससे, अपनी सेकेंड हैंड बाइक भी नहीं बेची और उससे पैसा ले लिया, उससे कहा कि मैं तेरे को कल बाइक दूंगा, तो वो कल तो कभी आई नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि सीधी सीधी बात है फ्रॉड की। अगर आप जितने भी भाई यूट्यूबर को भी देखोगे तो वो सब के सब साइट ले रहे हैं संदीप माहेश्वरी सर की, ठीक है। अब विवेक बिंद्रा सर कह रहे हैं कि फ्रॉड तो वो भी करते हैं, वो अपनी इमेजेस बेचते हैं, बट वो अपनी इमेजेस यानी कि अपनी फ़ोटो बेचते हैं मल्टीनेशनल कंपनी को, ठीक है। और भाई उतना बड़ा उनका स्टूडियो है तो लोग आते हैं भाई, कहीं उनका स्टाफ होगा तो उसके लिए भाई थोड़ा बहुत तो खर्च करना पड़ेगा ही ना। तो उसके बावजूद भी उन्होंने भाई अपना चैनल मोनेटाइज नहीं कर रखा है। अगर वो अभी की डेट पर भी मोनेटाइज करते हैं ना तो अच्छी खासी अर्निंग वो यूट्यूब से कर सकते हैं, लेकिन उनके बाद तो भाई स्पॉन्सर की लाइन भी लग जाएगी, है ना। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, अभी तक उन्होंने अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर रखा है, तो यही एक बहुत बड़ी बात है उनका और प्लस पॉइंट भी है। और रही बात उनकी इमेजेस की, तो भाई वो अपनी फ़ोटो बेचते हैं मल्टीनेशनल कंपनी को, वो भी सिर्फ 20,000 रुपये में। आप उनके चैनल को चेकआउट करिए, वो उन्होंने अपने चैनल पर साफ साफ कह रखा है कि भाई मैं हाँ अपनी इमेज में बेचता हूँ मल्टीनेशनल कंपनी को, वो भी सिर्फ 20,000 रुपये में। वहीं अगर हम विवेक बिंद्रा सर की बात करें तो भाई वो अपना कोर्स बेचते हैं 45 से 50,000 में। जी हाँ, एक बंदे को 45 से 50,000 में। और भाई मिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं, कई लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भाई ये तो कम से कम 400 से 500 करोड़ का बिजनेस दिख रहा है। मैं गरीब हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बट यहाँ पर क्या है कि अभी भाई दोनों आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। आने वाले दिनों पर देखते हैं क्या होता है, लेकिन कंट्रोवर्सी की अगर हम बात करें तो भाई ये बहुत हद तक आगे जा चुकी है। भाई संदीप माहेश्वरी सर ने तो ये तक कह दिया कि इसी तरीके से अगर हम इनका खुलासा करते रहें तो इनको मजबूरन भारत छोड़कर जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी वगैरह ये लोग भाग के चले गए भाई, है ना। तो उसी तरीके से विवेक बिंद्रा सर भी यहाँ से भागकर बाहर देश शिफ्ट हो जाएंगे। भाई मेरा ये फर्ज था कि मैं भी शुद्ध हिंदी में, शुद्ध लैंग्वेज में, ताकि एक आम आदमी को भी ये चीज़ समझ में आए कि आखिर इनके बीच में कंट्रोवर्सी चल क्यों रही है। समझ रहे हो। तो इसी तरीके से भाई खुलासे होते रहेंगे और उम्मीद है कि हम भी आपको शुद्ध हिंदी में, शुद्ध मतलब सरल भाषा में आपको समझाएंगे इन कंट्रोवर्सी। तो ठीक है गाइस, आई होप कि आपको आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे किसी खूबसूरत प्यारे व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।